इस क्लास में सोल्यूशन करेंगे सेट नंबर 24 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 23/11/2023 शिफ्ट नंबर 3। जो भी क्वेश्चन आए थे पार्ट नंबर 4 में रहता है कंप्यूटर 91 टू 100 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर के पार्ट 4 में। वो सारे क्वेश्चन आपके दोस्तों इस क्लास में कवर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 91। इन एमएस एक्सेल 365 द टाइटल बार इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज यूज्ड फॉर। टाइटल बार का यूज हम किस लिए करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार का उपयोग किस लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार आपको पता ही होगा, सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है। और उसका यूज किया जाता है दोस्तों किसके लिए? टाइटल के लिए। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्कबुक या उसमें स्प्रेडशीट पे काम करते हो तो यहाँ पे हर कह सकते हैं ये एक एप्लीकेशन का नाम है और उसे बोलते हैं टाइटल बार। जो भी आपकी स्प्रेडशीट होगी जो उसका टाइटल होगा दैट इज कॉल्ड टाइटल बार। तो यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिस्प्लेइंग द टाइटल ऑफ द वर्कबुक। देखो एक होता है स्प्रेडशीट, होता है वर्कबुक। वर्कबुक दोस्तों जैसे आपकी कोई किताब है वो अपने आप में क्या कहलाएगी? वर्कबुक। और जो उसके अंदर पन्ने हैं ना, पेज है, तो उसे क्या बोलेंगे? स्प्रेडशीट। तो इस तरह से होता है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92। इन एमएस वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट। सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आपको सेंटर में अलाइन करना है, एक होता है देखो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट। तो सेंटर में अलाइनमेंट करने के लिए जो शॉर्टकट की है उसका यूज करते हैं हम। ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड दैट इज कंट्रोल प्लस ई का। आगे से ध्यान रखेंगे सेंटर में अलाइनमेंट करना है आपको। टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, क्या करोगे? कंट्रोल प्लस ई एंटर करोगे तो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो हो जाएगी सेंटर में। क्वेश्चन नंबर 93। You have created a new document in MS Word 365 and you have made some changes to it. You want to save the document, but you also want to create a copy of it with different name. With a of the following command should you use to? तो इसके लिए यूज करते हैं अगर आपको सेम फाइल को अगर उसमें कुछ चेंज करके दूसरी लोकेशन पे सेव करना है दोस्तों, किसका यूज करेंगे? सेव एज का यूज करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 94। Which of the following keyboard shortcut is used are used to open the find and replace dialog box in MS Word? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 में यूज करते हैं किसका? कंट्रोल प्लस एच का। जैसे कि आपको कोई टेक्स्ट है, कोई स्पेशल कुछ भी उसमें मतलब कि आपको सर्च करना है, खोजना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स का यूज करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्या एंटर करेंगे? कंट्रोल प्लस एच। और जो आपको चेंज करना है उस तरह से आप उसको फिर जो भी टेक्स्ट है उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी अदर टेक्स्ट से। ऑप्शन फर्स्ट केवल इसका सही होगा ओनली। क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंपल फंक्शन इन एमएस एक्सेल 365 दैट रेजेज ए गिवन नंबर टू एन एक्सपोनेंट। एमएस एक्सेल 365 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सरल फंक्शन है जो किसी भी संख्या को एक घातांक तक बढ़ाता है, मतलब पावर तक इंक्रीज कर देगा। देखो पावर की बात हुई है तो सीधा रिलेट करके भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे फंक्शन कौन सा है? पावर। राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 96। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट आर यूज टू डिफाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेटर दोस्तों क्या डिफाइन करते हैं? लेटर डिफाइन करते हैं, पता ही होगा आपको, जैसे कि लेटर ऐसे ही लिखे होते हैं, ठीक है, ये कॉलम है जैसे ए बी सी डी। तो लेटर डिफाइन करते हैं कॉलम को। और जो नंबर होते हैं, नंबर किसको डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ जो रो, ये ऐसे रो होती है, एक दो तीन, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ रोज। मान लो आपको किसी सेल का एड्रेस डिफाइन करना है, मान लो ये सेल आपको बताना है, तो ये सेल कौन सा होगा दोस्तों? इसका एड्रेस क्या होगा? तो कॉलम कौन सा है? बी है। और रो कौन सी है? ये दो है, तो इसको लिखेंगे B2। लेटर किसको डिफाइन करते हैं? कॉलम को। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 97। व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रोसेसिंग प्रेसिंग द डिलीट। व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड इन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। तो डिलीट का यूज किस लिए करते हैं? सिलेक्टेड टेक्स्ट को अगर आपको रिमूव करना हो तो उसके लिए यूज किया जाता है डिलीट का। ऑप्शन फर्स्ट। ये तो आपको पता ही होगा, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स करते हैं। कट करना हो आपको कहीं से और दूसरी जगह कॉपी करना हो, एक जगह से बिल्कुल ही रिमूव करना हो और दूसरी जगह कॉपी करना हो तो कट का यूज कर सकते हैं आप।
वैसे ही अंडू का यूज दोस्तों, जो आपने चेंजेस किए उसको दोबारा से लेके आना है, अंडू का यूज करेंगे कंट्रोल+Z। कॉपी के लिए कंट्रोल+C का यूज करते हैं शॉर्टकट की। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके अगर आपको कहीं कॉपी करना है उसको सेम वहां पे भी रखना है लोकेशन पे, और दूसरी पे भी रखना है। यहाँ पे आप यहाँ से कॉपी करोगे यहाँ पे भी रहेगा, और यहाँ कॉपी करोगे यहाँ पे भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, which architecture connects individual devices directly with a equal responsibilities and power and without a central authority। कहता है कौन सा आर्किटेक्चर व्यक्तिगत उपकरणों को समान जिम्मेदारियों और शक्तियों के साथ और बिना किसी केंद्रीय प्राधिकरण के सीधे जोड़ता है। इसके लिए यूज किया जाता है P2P नेटवर्क का। इसे बोला जाता है P2P नेटवर्क, या कह सकते हैं पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, जैसे क्लाइंट और सर्वर दोनों के रूप में ये काम करेगा, और अगर आपको इंस्ट्रूमेंट को सर्विसेज को अगर आपको शेयर करना, आप शेयर भी कर सकते हो। दैट इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर या नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 99, डैश कैन हेल्प डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। आपको दोस्तों अगर डिटेक्ट करना है, डिटेक्ट मतलब कि पता करना है स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो किसका यूज करोगे, तो क्या प्रेस करोगे, ये पूछा गया है। तो प्रेस करते हैं हम उसके लिए प्रेसिंग F7। जैसे आप टाइप करते हो कई बार, टाइप करते टाइम अगर एरर आता है, ठीक है, उसको बिल्कुल ही आप F7 प्रेस कर दोगे, वो बंद भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन फर्स्ट F7। क्वेश्चन नंबर 100, एनी मैसेज यू आर राइटिंग अंटिल यू सेंड इट और प्रेस इट इज कॉल्ड। आप जो संदेश मैसेज लिख रहे हैं उसे तब क्या कहा जाता है, जब आप उसे भेज नहीं देते और ट्रैश में नहीं डाल देते। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राफ्ट मेल उसको बोलेंगे। जैसे कि ड्राफ्ट में मेल चली जाती है, ना तो वो भेजी है आपने और ना ही ट्रैश में गई है, दैट इज ड्राफ्ट मेल। ऑप्शन सेकंड, जैसे कि आप जैसे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हो किसी के पास, आप कोई काम करने लग गए, उसको टाइप करके आपने मोबाइल ऐसे कैसे रख दिया, तो आपको दिखता होगा कई बारी कि वो शो हो जाता है कि हाँ ये लिखा हुआ है लेकिन ना तो गया है, तो उसे बोलेंगे, उसी को बोलते हैं ड्राफ्ट मेल या ड्राफ्ट मैसेज। ऑप्शन सेकंड।